सिर्फ स्पेसिफिक जावा का ही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है ये आपके मतलब थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, मतलब किसी भी लैंग्वेज बाहर कर दो, मतलब लैंग्वेज को छोड़ दो तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली बस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो एरे होता है उसका सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, लेकिन यूज आपके हर जगह होता है। अब यूज क्यों करते हैं एरे को? डेटा टाइप है ये तो समझ में आता है। हम यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं कि मान लो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। क्योंकि आपके क्या होता है कि हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई नंबर भी हम स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है, वेर a=5 ये नंबर है। अब ये भी एक एक नंबर एक बार में एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। हम चाहते हैं कि 10 या 50 या 100,000 नंबर एक साथ किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका तो ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार 10,000 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस चीज के लिए, राइट। तो उसका एक तरीका क्या होता है जावास्क्रिप्ट में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके लिए एरे दिया है। एरे में क्या कर सकते हैं हम, एक साथ बहुत सारा डेटा स्टोर करके हम अपनी रख सकते हैं और उसको हम थ्रू आउट द वेब पेज एप्लीकेशन में ट्रैवर्स करा सकते हैं, राइट। तो इसका फायदा ये होता है बेसिकली। उसमें ये नहीं है कि हमने ये भी देखा था कि हम एरे में ऐसा नहीं है कि हम नंबर टाइप का ही डेटा रख सकते हैं। एरे के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप किसी भी डेटा टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे नंबर डाल सकते हैं, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स भी ऐड कर सकते हैं। और एरे के अंदर हम आपका स्ट्रिंग या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, या एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हैं, समझ लो। तो सभी तरह का जितने भी डेटा टाइप हमारे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, सारे डेटा टाइप का डेटा हम एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं, राइट। और सेम फोर होता है ऑब्जेक्ट के लिए भी। कि ऑब्जेक्ट और एरे का जो यूज आता है वो इसलिए आता है कि हम जब लार्ज डेटा के साथ हम अपना कोई प्ले करते हैं एप्लीकेशन में, तो हम एरे और ऑब्जेक्ट, और मैक्सिमम क्या होता है कि छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए तो इनमें शायद कम यूज होता है, लेकिन बड़े एप्लीकेशन में 90% एरे और ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। आपके ये नॉर्मल डेटा टाइप जो है वो मतलब ये लगा लो कि 5 से 10% यूज होते हैं, 90% वो यूज होते हैं जो एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें एरे और ऑब्जेक्ट पे इतने अच्छे से फोकस करना है कि हमें उसके दिमाग में उसके हमेशा मेथड भी रहने चाहिए कि क्या इसके क्या क्या मेथड इसके अंदर होते हैं एरे के अंदर, और क्या क्या किसका क्या रोल है, ठीक है। ये बहुत सारे मेथड है, कुछ पुराने हैं जो पहले से चलते आए ना जावास्क्रिप्ट के इनिशियल वर्जन में। कुछ मेथड्स नए आए हैं जो हमारे ईएस के जो अब वर्जन आ रहे हैं उसमें भी ऐड किए उन्होंने। तो उससे क्या है कि हमारा एप्लीकेशन का जो, जैसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आज के टाइम सबसे बड़ा मेन इशू होता है किसी भी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस। आप किसी एप्लीकेशन को कितना फास्ट चला सकते हो वेब पेज में, एक एक चीज वो होती है, और दूसरा होता है सिक्योरिटी। ये किसी भी एप्लीकेशन की ये दो चीजें अच्छी हैं तो वो एप्लीकेशन सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, फिर स्टार्ट करते हैं। एरे का आइडिया लगा आपको? एरे क्या किस तरह से काम करता है? सर यस सर। ठीक है, ठीक है। सो हम एरे के बारे में बता रहे थे, और एरे का सिंटैक्स सिंपल होता है। आपको एरे बनाने के दो से दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या होता है कि मैं एक मिनट देख लेता हूँ, कोई किसी और बंदे ने तो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सब आप लोग म्यूट कर लेना। तो बेसिकली एरे का सिंटैक्स दो तरीके से हम अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिंपल है कि हम एक वेर ए या एर ए आर इक्वल्स टू, और ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और बंद कर दिए। तो एक तो तरीका ये होता है सिंपल वे। हम यदि बात करें, मैं इसमें कंसोल में सबसे बढ़िया तरीका है आपको छोटे मोटे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखने। आप अपना कंसोल ओपन करो किसी भी पेज पे, और अपना छोटा मोटा कोड आप लिखना चाहते हैं स्टार्ट कर दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हमें आपको पूरा सेटअप ही करना पड़ेगा अपना जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के लिए। आपके दिमाग में कोई चीज दिमाग में आ रही है कि यार इसको कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिख दो और एंटर कर दोगे, आपका उसका आउटपुट भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था वेर वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, और ए आर ये इसका नाम रखा वेरिएबल का। देन यहाँ पे ये दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ एरे, ठीक है। और एक तरीका और भी होता है इसमें, जैसे मैंने कहा वेर ए इज इक्वल्स टू न्यू एरे, ठीक है। ये भी एक सिंटैक्स होता है।
ठीक है। तो ये दोनों जो तरीके होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स है। ठीक है, हम एरे यदि हम कहीं भी स्टार्ट बनाना चाहते हैं नया, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बताई है कि यदि हम एरे से अपना डेटा मतलब निकालना चाहते हैं, हमें मेथड नहीं पता कुछ भी, हम डेटा निकालना चाहते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं। शायद आपको याद भी होगा, मैंने इंडेक्सिंग का बात की थी पहले, बताया भी था इंडेक्सिंग। क्योंकि एरे के अंदर जो होता है आपका डेटा जो स्टोर होता है वो इंडेक्सिंग के करस्पोंडेंस होता है। एक मिनट अपना गाइस, जरा मैं एक लॉक कर। राइट। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारा जो डेटा जो स्टोर होता है एरे के अंदर, वो हमारा इंडेक्सिंग के भी आप पे होता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा एक एरे है और इस एरे के अंदर 1,2,3,4,5,6,7, अब ये एक एरे है। ठीक है, अब इस एरे का यदि मुझे वैल्यू 7 निकालनी है इस एरे से, तो कैसे निकालते हैं कि भाई हमारा ये पूरा का पूरा एरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, एर के अंदर, AR के अंदर। ठीक है, तो हमें यदि किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो एरे से, यदि हमें इंडेक्स पता है तो हम इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, वो बाद में देखेंगे। तो हमें बेसिक आइडिया भी तरीका ये पता है कि हम एरे से यदि वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू, तो उसके बीच में इंडेक्स पास करते हैं। तो इंडेक्स स्टार्ट जो होता है अभी किसी भी एरे के अंदर, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब 7 निकालना है, तो 7 का मतलब स्टार्ट करते हैं जीरो इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 5 6। तो यदि मैं 6 पास करता हूँ इसके अंदर, 6 पास करता हूँ, तो ये हमारा इसने रिटर्न 7 कर दिया। समझे? तो ये बेसिकली एरे से यदि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये तरीका होता है। ठीक है, अब एरे में यदि हमें डेटा डालना हो तो क्या तरीका होगा, तो उसमें 2-3 तरीके से हम एरे डेटा डाल भी सकते हैं। जैसे आप मान लो इसमें 7 है, इसके बाद मुझे कुछ और ऐड कराना है इसके अंदर, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक लूप चला दूंगा। लूप, अच्छा लूप के बारे में कितना लोग जानते हैं? जाते हैं लोग। ठीक है, जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से, मैं उनको बताता हूँ। लूप का मतलब ये होता है कि किसी भी एरे या फिर ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप होते हैं हमारे, उनमें से वैल्यू ट्रेवर्स या निकालनी हो, आइटरेट करानी हो। आइटरेट का मतलब होता है घुमाना, उस चीज को पूरा घुमाना है। मतलब कि जैसे मान लो एक एरे के अंदर 100 एलिमेंट है, राइट। अब 100 एलिमेंट को ऐसा तो हम, अब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि सबके, अब 100 तो एक छोटा सा नंबर हो सकता है 1000 ऑफ रिकॉर्ड हो, तो हमें नहीं पता उनका कि भाई इसमें कितने रिकॉर्ड है। तो हमें ये तो पता रहता है कि भाई हम किसी एरे की यदि लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंथ के लिए हमें पता है कि हम एरे की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो एरे डॉट लेंथ होता है। ठीक है, तो उससे हमारी उसकी एरे की लेंथ निकल जाती है। ये पता लग गया कि इसके अंदर इतने एलिमेंट स्टोर हैं इस एरे के अंदर, राइट। अब यदि मुझे उस स्पेसिफिक एरे से मान लो मुझे देखना है कि भाई 150वां रिकॉर्ड क्या होगा, मतलब समझ लो 150 इंडेक्सिंग पे क्या रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लो ये, अब जैसे ये तो एक छोटा एरे है, अब मैं इसी में से बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने यहाँ पे वेर लिखा i इक्वल्स टू 0। आई में 0 इसलिए से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, इसलिए मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि 1 करेंगे तो हम जो कंडीशन लगाते हैं ना, तो इसका सिंटेक्स भी हम आगे पढ़ लेंगे अभी जब 4 आएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, मैंने आई लगाया, आई लेस देन। ठीक है, अब इसकी मैं लेंथ निकालूं तो लेंथ कितनी आनी चाहिए आइडियली, तो इसकी लेंथ जो भी आएगी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एर डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे सिंबल, और आई मैंने कर दिया प्लस प्लस। प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेवर्स होता रहेगा, चलता रहेगा ये लूप। ठीक है, अब मुझे इसमें से देखो, मैं कंसोल करा रहा हूँ इसके अंदर, कंसोल डॉट लॉग। तो इसमें से मैं सारे का सारे चाहता हूँ ना कि सारे आइटम मुझे अलग अलग निकाल प्रिंट हो जाएं, सारे का सारे। अभी आपने, अभी दिखाता हूँ, आगे हम इसका पढ़ेंगे भी। देखो मैंने लिखा एर, यहाँ पे जो अभी हम इंडेक्सिंग स्टैटिक पास कर रहे थे, तो स्टैटिक ना पास करके यहाँ पे आई पास कर सकते हैं। क्या आई क्या है, हमारी एक तरह की इंडेक्सिंग ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आई डालेंगे, देखते हैं किस तरह का आउटपुट रहा था, चेक कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली इसने क्या काम किया है कि हमारे एरे से
सारे एलिमेंट निकाल के दे दिए। ठीक है, कि हमारे भाई एक एलिमेंट 1 2 3 7 एलिमेंट थे, सातों अलग अलग निकाल के दे दिए। ये तो हमारा निकालने का तरीका। अब मान लो मुझे ऐसा करना हो कि भाई इस एरे के अंदर कुछ और स्टोर करना, मतलब और भी ऐड करना हो, तो कैसे करेंगे भाई? मैं चाहता हूँ लास्ट में ऐड करना, तो ऐसा नहीं है कि हम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसा भी मतलब कस्टम जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जो बेस प्रोग्रामिंग का जो है, वो यही है कि हम पहले लूप के थ्रू करते हैं। अब लूप के थ्रू इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी प्री डिफाइंड चीजें नहीं थी पहले। ये पहले की बात बता रहा हूँ। आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट में या फिर अदर प्रोग्रामिंग में इतना एडवांस हो गया, इन चीजों के लिए हमें ये कोर लॉजिक बोलते हैं इसको, कोर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स होते हैं, डायरेक्टली हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, पुश भी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी हम कह रहे थे कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कुछ वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं, राइट? तो हम क्या काम करेंगे, इसका यदि इसके अंदर हम कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं, निकालने का तो तरीका हमें पता चल गया, ठीक है। तो यदि हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, फिर उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका क्या है कि इसमें हम जैसे ये है, इसमें एक काम कर सकते हैं, पुश करते हैं। पुश का मतलब होता है कि हम इसके अंदर कुछ अलग से एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड मेथड है। मैं पहले थोड़ा सा आगे डिटेल आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। क्योंकि ये जो ना पुश और पॉप जो है वो किस पर्पज से होते हैं, मेथड्स ही हैं कुछ प्री डिफाइंड, जो हम आराम से इसको वो कर सकते हैं। तो एरे का तो हमें पता चल जाएगा, पता चल चुका है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम डेटा निकाल लेते हैं, ये भी पता है। और दूसरा तरीका हमारा एरे क्रिएट करने का, देखो एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, तो सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है कि शॉर्टर सिंटैक्स मेनली यूज कर लेते हैं लोग, तो वो थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि उसको पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे बस दो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, देन इज क्रिएटेड द न्यू एरे। ठीक है, ये इसमें कुछ एरे के, जैसे हमने ये भी चीज देखी थी कि नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड से, ऐसे ही मान लो हमारे पास एक एरे है, हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन उसका भी हमारे पास एक मेथड्स अवेलेबल है, दैट इज द टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि हमने एक एरे क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, और डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, तो ये जो आपका एरे है दैट इज कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा कि यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएंगे, ये वाले, और ये आपका जो वैल्यू के बीच जो डबल कोट था वो हट जाएगा, सिंपली रिटर्न एज ए प्योर स्ट्रिंग इन द कोमा सेपरेटेड। क्योंकि कोमा नहीं हटता है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप एरे को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए, आपको याद हो तो हमने एक मेथड यूज किया था स्प्लिट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो स्प्लिट जो हम करते हैं, स्प्लिट जो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हैं डॉट, उसके अंदर हम सेपरेटर लगाते हैं। वो काम तभी करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग हो वो सिमेट्री हो। समझ रहे हो? तो आप किसके थ्रू उस स्ट्रिंग को ब्रेक करके एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग में सिमेट्री जो है, सेमी कोलन आ रहा है या फिर कोलन आ रहा है या फिर कोमा आ रहा है, उसके बिहाफ पे सेपरेट करके कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या है कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो स्ट्रिंग में इसने कन्वर्ट कर दिया, देन ये जो आपका कोमा वो एज इट इज दे दिया इसने। ठीक है, अब इसको यदि स्प्लिट करोगे तो दैट विल रिटर्न सेम दिस वन। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, शायद आई हैड मिस इन द स्ट्रिंग मेथड, एक चीज और मैंने मिस की है, मुझे याद आ गया। एक वो थी कि भाई हम स्ट्रिंग को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लो एक एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को एरे में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे वो आपने
जैसे मैंने कहा था कि where str is equals to my name is डबल ज्यादा स्पेस हो गया इस पीपी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि भाई स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पे सिमेट्री है, तो सिमेट्री मुझे स्पेस लग रहा है यहाँ पे हर वर्ड के बाद में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देगा स्पेस, हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं str डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने सेपरेशन लगा दूंगा, मेरा है सेपरेशन स्पेस का। तो लेट्स ट्राई कि क्या आउटपुट आना चाहिए इसका। मैं इसको कंसोल भी करा देता हूँ। कंसोल से पहले इसको मैं वेर दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, इसको एरे लिख देते हैं ARR इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। और इसको मैं कराता हूँ कंसोल। ये मैंने लिखा ARR, ठीक है। सॉरी हम इसके अंदर जाएगा ARR, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो एरे में कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हो गई? तो मैंने वाइट स्पेस से यहाँ पे इसको कराया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से इस एरे को स्ट्रिंग में सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका भी एक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, ये मैं भूल गया था उस टाइम पे, ये वो होता है ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन भी आपका इसी तरीके से ही काम करता है कि जिस तरीके से आपने इसको ब्रेक किया उसी तरीके से आप जोड़ भी सकते हो। जोड़ने का तरीका उसमें भी सेम है कि उसके अंदर आप जो जिस तरीके से आप सेपरेट कर रहे हो ना, यहाँ पर व्हाइट स्पेस के थ्रू सेपरेट कर रहे हो, तो किसके थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हो, एक मेथड होता है उसका नाम है ज्वाइन, ठीक है। और उसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और उसके बीच में जैसे यहाँ पे स्प्लिट के बीच में जो सेपरेशन लगा हुआ है वहां पे वही आपका सेपरेटर डाल सकते हो जिस, लेकिन स्ट्रिंग हमारी एरे वो हमारा वो होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा ये वेर है। अब मैं सॉरी आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो एरे सिंटेक्स ये होगा एरे मतलब डॉट और आपका ज्वाइन मेथड, ठीक है। ये उस टाइम भी मुझे बताना चाहिए था ज्वाइन, क्योंकि याद रहता है ये चीजें, ठीक है। मैंने ये एरे को ज्वाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ कोमा, क्यों? क्योंकि हमारे एरे इसके अंदर क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है। ट्राई करते हैं क्या आता है इसका आउटपुट, ये आर है ना। और यदि हम यहाँ पर वाइट स्पेस देंगे, दैट इज हाँ सॉरी, वो जो सेपरेटर वहां से हमने कन्वर्ट किया था वही है। तो बेसिकली जो हमने सेपरेटर इसको ब्रेक करने के लिए यूज किया था, इसमें हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के वही सेपरेटर हम ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज रिटर्न कर देगी। मैं इसको रिटर्न, तो हमारा जो आउटपुट स्टार्टिंग में था माय नेम इज पीपी, सो माय नेम इज पीपी आई एम गेटिंग हियर। सो बेसिकली ये उस टाइम पे हमें याद रखना है कि जब हम स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं तो स्ट्रिंग को हम जोड़ने का भी हमें पता है। तो तरीका यही होता है कि स्प्लिट फॉर द ब्रेकिंग इनटू द एरे एंड जस्ट ज्वाइन इज लाइक एरे कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। बस उसका कि सेपरेशन जो है, जो सेपरेशन से आपने ब्रेक किया है उसी के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को भी, ठीक है। सो आपका ये हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था कि आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं, राइट। ये भी अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि एरे के अंदर हम एक ही टाइप का डेटा डाल सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, मिक्स डेटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट इसने बना रखा पर्सन का, आप देखते हैं इसको, इसने एक्सेस करने के लिए बता रहा होगा यहाँ पे। ये लेंथ प्रॉपर्टी हमें पता ही है, एक्सेसिंग द फर्स्ट
ये भी हमें पता है कि हम किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी एरे के किसी स्पेसिफिक वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो इसने फर्स्ट एलिमेंट को निकालना चाहा, तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये है बनाना, तो फर्स्ट के लिए क्या इंडेक्सिंग पास करी जीरो, ये तो हमें पता है, ये हम चेक कर चुके हैं इसको। लास्ट वाले के लिए देखो उन्होंने क्या करा, लेंथ, इस एरे की लेंथ निकाली, लेंथ कितनी है इसकी, जैसे 4 आएगी। तो अब इंडेक्सिंग जो होती है आपका पता ही, इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो एक कम कर दिया तो ये लास्ट वैल्यू निकल गई। तो आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट निकालना हो तो आराम से निकल सकता है। इसमें देखो लूपिंग का भी इन्होंने यहाँ पे डाल रखा, लूपिंग मैंने अभी आपको आइट्रेट भी कराया था। इसके और भी एक मेथड है आइट्रेशन के लिए, फॉर ईच मेथड है, उसका काम भी आपका एरे को आइट्रेट करने के लिए ही यूज होता है। आइट्रेट मतलब होता है घुमाना एक तरह से, ठीक है। और इसमें देखो ये एक मेथड आ गया, मैं इसकी बात कर रहा था, आगे मेथड है। तो जैसे मान लो आप किसी भी एरे के अंदर ना कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वहां से इंडेक्सिंग से तो हमने निकाल लिया था, हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरे के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसमें एक मेथड यूज होता है पुश मेथड। पुश का काम होता है कि उस एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स पे कुछ एक नया एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द पुश मेथड, ठीक है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पुश मेथड के थ्रू ये रिटर्न कर लेंगे। देखो इसमें एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा होगा, लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे आउटपुट कितना, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। अब मैं ट्राई करता हूँ, तो इन्होंने क्या काम किया, लास्ट में लेमन एक अलग से ऐड कर दिया, तो उसने उसके अंदर एरे के अंदर पुश कर दिया लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसी को ही बता रहा था। अब उस एग्जांपल को देखेंगे, ये क्या आ गया, इसको कहते हैं कैंसिल। तो पुश में जैसे हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा निकालने का तरीका हमें पता था। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, इस एरे के अंदर कुछ एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ, तो ये पुश एक मेथड इसके अंदर होता है। तो जैसे मान लो इसमें एरे, लास्ट वाला जो एरे था, इसमें 1 से लेकर के 7 एलिमेंट मैंने एंटर किए थे, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर लास्ट में एक नया वैल्यू और इंसर्ट कर दूं, डेट इज कॉल्ड 10, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो ठीक है। ये लोग क्या कर दिया मैंने, इसको बंद करता हूँ, इसको हैंग कर जाएगा मुझे लगता है, लूप चलते चला जा रहा है, जरूरत ही नहीं लूप में चलाने की उसको, वो डायरेक्ट ही हम ऐड कर सकते थे, मुझे लगता है गलती कर दो। ये गाइस हैंग कर गया मेरा सिस्टम, इनफिनाइट लूप चलते चला जा रहा है, ठीक है। सो हाँ, तो बेसिकली हम उसमें डायरेक्ट ही एरे के अंदर स्टोर कर सकते थे। अब मैं इसको दोबारा से एक बार इंस्पेक्ट करके ऐड कर, उसमें लूप की जरूरत ही नहीं है। लूप की तो जरूरत तब होगी कि जब स्पेसिफिक कोई केस हमें ऐड करना हो। जैसे मैं यहाँ पे गए दोबारा से, यहाँ जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही उसके अंदर, ये था ना यार, यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं, AR डॉट पुश। तो हमारे पास एरे हमें पता है, और लास्ट में हम इसमें वैल्यू 10 वो कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं, एरे इज नॉट डिफाइंड, सो एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं। लेट एर इज इक्वल्स टू, छोटा एरे बना लेते हैं, 4 नाउ 1, 2, 3, ठीक है। और एर डॉट पुश, और यहाँ पे हम यदि कुछ वैल्यू 10 इसमें ऐड करना चाहते हैं, देन इसकी इसने लेंथ रिटर्न कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट ही करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, AR, ठीक है। तो बेसिकली इसने लास्ट में एक वैल्यू इस एरे के अंदर पुश कर दी है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, ये जावा स्क्रिप्ट का कोर मेथड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। यदि आपको लास्ट में कोई एक एलिमेंट ऐड करना हो एरे के अंदर, देन डायरेक्टली वी कैन यूज द पुश मेथड।
अब मुझे एक चीज कोई बताएगा कि मुझे मान लो सपोज दैट किसी एरे को एम्प्टी करना हो, तो एम्प्टी कैसे कर सकते हैं एरे को? तो एक बंदा बता दो कि भाई मुझे एरे को एम्प्टी करना है, खाली करना है। किसी को पता हो? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव फंक्शन में छोड़ना कैसे? रिमूव नल या अनडिफाइंड ले सकता है क्या? नल अनडिफाइंड के थ्रू नहीं, मुझे ब्लैंक करना है इस एरे को। हमने ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो बेसिकली ना इसमें हमने लेंथ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, राइट? तो यहाँ पे इसकी एरे की लेंथ कितनी है इस टाइम पे? 4 है, राइट? अब यदि हम इसकी लेंथ 0 सेट कर देंगे ना, सो हमारा एरे जो है ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे करके देख लो एक बार, आपको करना है तो AR डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा एरे अब प्रिंट करवा के देखते हैं एरे को, अब क्या आ रहा है वैल्यू इसकी। तो हमारा ब्लैंक एरे है। ठीक है, तो बेसिकली हमें किसी भी एरे को एम्प्टी करना हो तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग में लूप लगा करके उसको पॉप के थ्रू निकालेंगे। हमारे पास यदि प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स के हैं या प्री डिफाइंड कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, हम डायरेक्टली पहले उनको यूज करेंगे। हम कस्टम लॉजिक सबसे बाद में लिखेंगे। हमेशा याद रखना, आप अपना कस्टम लॉजिक तब लिखना आपको दूर दराज तक कोई भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड चीजें अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आपको पहले ये देखना है कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो ये काम कर सकती हैं, तो हम पहले वो यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जितने भी मेथड्स हमारे होते हैं वो इतने ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और इतने बढ़िया होते हैं, उनका परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इतनी बढ़िया होती है, तो हम उनको यूज करेंगे, ना कि अपना लॉजिक लगाएंगे। अपना लॉजिक जहां लगाना होगा, बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है, वो अलग केस हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल चुका है कि हम एरे स्मूथ जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसको थ्रू क्रिएट करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, और एरे के अंदर डेटा स्टोर होता है आपका इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में, और आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है की और वैल्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ये सब चीजें आप एक बार अपने आप से भी करके देखना, क्योंकि सारी चीजें मैं शायद डिटेल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद से इसमें जितनी भी एग्जांपल दे रखे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वही सब हैं जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा इसमें कोई अलग से चीज नहीं होगी एक आध दो चीज तो आप उसको रीड आउट कर लेना और अपने लिख लेना। ठीक है, इन्होंने देखो शायद ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये किस लिए दे रखे हैं? गेट द वैल्यू वोल्वो। तो ये वोल्वो तो आप आराम से निकाल ही दोगे, कार और एरे है, इसमें से वोल्वो निकालना हो तो सिंपल सा एक प्रोग्राम है इसका कि हम कार्स, ये हमारा एक एरे आ गया और इसका देख लेंगे इंडेक्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो 0 और 1 यहाँ पे कार्स और 1 इंडेक्सिंग पास करोगे, इट विल रिटर्न एज अ वोल्वो आउटपुट। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिस दे रखी उन्होंने, ये आप करके देखना, दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे आपके। यदि आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप पढ़ोगे। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट को जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे ना, तो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जो आप पढ़ रहे हो साथ में उसका आधा घंटा लगा करके, जब भी आपके पास टाइम हो, एक उसी दिन में 12 घंटे के अंदर कम से कम एटलीस्ट, कि एक बार एटलीस्ट उसको गो थ्रू करके उसके एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखो, आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसमें देखो ये जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड हैं, इन्होंने कम दे रखे हैं, बहुत सारे हैं। ये तो मुझे लगता है जो बेसिक मेथड है ना जावास्क्रिप्ट की, बेसिक की बात आ रही है तो बेसिक है, इसमें बहुत सारे मेथड अवेलेबल नहीं है जो बाद के वर्जन में आए हैं जावा। ये हमारा जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये बेसिक है पूरा। इसमें जो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक चीजें मेथड्स हो सकते हैं वो उन्होंने दे रखे हैं। लेंथ का हमें पता है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। ज्वाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको वो नहीं पढ़ेंगे हम। टू स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, नहीं पढ़ेंगे हम इसके बारे में। उसके बारे में आपको बता दिया, नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉप।
शिफ्ट, अनशिफ्ट, फ्लैट, स्प्लाइस, स्लाइस, कॉनकेट, कॉनकेट भी हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें, डिलीट, ये मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं एक मेथड और उठा लेता हूँ, पॉप वाला, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। और जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं इन पे बेस्ड आप नेट पे सर्च करके जितने भी बेस्ट मैक्सिमम एग्जाम्पल मिल सकते हैं, यू नीड टू जस्ट इम्प्लीमेंट दोज एग्जाम्पल इन योर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास देखो पॉपिंग की बात आ रहा है, पॉपिंग, पुश और पॉप जो ना एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। बेसिकली पुश का मतलब ये होता है कि हम लास्ट में एक एलिमेंट अपने एरे के अंदर पुश कर सकते हैं। पॉप के अंदर यदि हम करेंगे तो पॉप में सबसे लास्ट वाले जो एलिमेंट है आपके एरे का वो उसको उड़ा देगा, निकाल देगा, डिलीट कर देगा। तो इसका पुश और पॉप एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यदि आपको ऐड करना है तो हम डायरेक्टली पुश मेथड यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट यदि हमें किसी स्पेसिफिक एरे से कुछ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, देन वी कैन यूज द पॉप मेथड। ठीक है, ये मुझे लगता है आप यदि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हो तो ये शायद आपने उसमें भी पढ़ा होगा, मतलब अदर प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा। इसके अलग हर जावा मतलब हर प्रोग्रामिंग में अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन मेथड ये होते जरूर सब में। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा पॉप का, देख लेते हैं। दिस इज दे आर यूजिंग द, यहाँ पे आपके एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, राइट। इफ यू आर जस्ट पॉपिंग दिस एरे, सो होगा क्या, इसका जो आउटपुट है मैंगो यहाँ से हट जाएगा, देन इट विल रिटर्न एज ए न्यू एरे जिसमें होगा बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। ठीक है, सो इन्होंने ये किया है, गेट इट। ठीक है, और इसमें देखो ये जिसमें स्टोर कराया था ना, जो आपका रिमूव्ड एलिमेंट था वो आपका अलग आ गया, और आपका जो ओरिजिनल एरे था, क्योंकि हमारे ये पुश और पॉप जो होते हैं वो हमारे ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, पुश ऑन पॉप तक। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कल यदि टाइम होगा तो आई विल बी ड्रॉप ए मैसेज, अदरवाइज मे बी वी कैन कनेक्ट ऑन मंडे। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखूंगा कि जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को एक बार अभी जितना भी हमने पढ़ी है उसको भी रिकैप करते रहो, पर डे के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी करते रहो, और साथ साथ में जो रेगुलर हम पढ़ रहे हैं उसके मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्पल आपको नेट पे मिल सकते हैं, ट्राई एंड उनको कर करके देखो। जरूरत नहीं है कि आपको अपने इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई सेटअप करना होता है। इसमें तो सिंपल है कि कंसोल खोलो और चलाना स्टार्ट कर दो। और ये कंसोल भी नहीं है, अपने लोकल पे करना चाहते हैं तो वही आप index.html या कोई एक HTML फाइल बनाओ, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखो, जो हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना कोड लिखो, console.log कराओ या फिर जो भी आपको कराना है, क्योंकि आपको पता है document.write और console.log में यही फर्क होता है कि console.log में आपका किसी भी डेटा टाइप का आउटपुट आप देख सकते हो, याद रखना इस चीज के लिए। तो डॉक्यूमेंट राइट में क्या होता है, स्पेसिफिक आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसमें एक ये डिफरेंस होता है कि उसमें शायद कुछ लिमिटेशन होती है, देख लेना एक बार इसकी। तो आप ट्राई करना है कि उसको कंसोल में ही प्रिंट करवा करवा कर चेक कर लो। और साथ में डीबगर तो हमारे पास होता ही है, डीबगर हमने देखा भी है, जैसे इंस्पेक्ट करते हैं ना किसी भी इसमें। मैं लास्ट दिखाता हूँ, ये मीटिंग बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं इसको पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे आपको ना ब्रेक पॉइंट लगाना भी आना चाहिए। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आप अपने किसी भी प्रोग्राम लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसमें ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे गया सोर्स के अंदर में, और ये फाइल यहाँ पे कंट्रोल पी index.html मैंने लिखा। तो जो भी आपकी फाइल होगी ना उस फाइल को कंट्रोल पी के थ्रू सर्च कर दोगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे डीबग ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो धीरे धीरे इसका यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। अब इसने कुछ यहाँ पे आउटपुट दे दिया होगा। अब इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले कर भी दिया होगा, इसने फॉल्स रिटर्न किया है। तो ये इस तरह से हम ब्रेक पॉइंट पे लगा सकते हैं हर स्टेप पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि भाई हमें इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो वो सब चीजें हम ब्रेक पॉइंट लगा कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आप ट्राई करो कि जितना भी आप एग्जाम्पल के थ्रू आप टेस्ट करोगे ना वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आज को यहीं रोकते हैं, कल फिर इसे स्टार्ट करेंगे। किसी के मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द मीटिंग एंड डिस्कस टुमारो द सेम टाइम।
कंक्लूड कर दीजिए। सो ओके, थैंक यू गाइस, स्टार्ट करना। ओके, बाय बाय।